हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 12th और क्लास 10th दोनों का ही बच्चों सीबीएसई का एडमिट कार्ड आ चुका है ऑलरेडी और आप सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। आपके कुछ क्वेरीज बहुत ज्यादा थी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, उसको मैं सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर सकते हैं इस एडमिट कार्ड में जिसकी वजह से सीबीएसई आपका पेपर कैंसिल कर देगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका पेपर कैंसिल ना हो और आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में मेनली प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों को ही सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा ताकि उनके माइंड में क्लैरिटी आ जाए पेपर को लेके और इस एडमिट कार्ड को लेके। तो ये बेटा हमारा जो प्राइवेट कैंडिडेट था उनका कंफर्मेशन पेज आप लोगों ने देखा था, क्लास 10th आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब लिखा हुआ था। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू इस एप्लीकेशन नंबर को सीबीएसई पोर्टल या आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट एडमिट कार्ड, तो सबसे पहला पोर्टल खुल के आ जाएगा। एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे, ये नंबर डालोगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसको प्रिंट आप लोगों ने जरूर कराना है, बिना प्रिंट कराए मत लेके जाना। डिजिटल फॉर्मेट में आपको नहीं लेके जाना, प्रिंट कराना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब मेनली देखना क्या है वो सुनो। कुछ ऐसा आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। यहां सवाल लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, ठीक है, आपका रोल नंबर नए वाला। ये सबसे बड़ी गलती, कंफ्यूज मत हो जाना। जो पिछला आपका रोल नंबर था वो 2023-24 सेशन के लिए था। अब आप लोग जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो 24-25 सेशन के लिए हुए हैं, इसलिए आपको नया रोल नंबर प्रोवाइड करा गया है। आपको नया रोल नंबर ही डालना है, इस बात को ध्यान रख के चलना। पुराना रोल नंबर गया, पुरानी बातें गई, नए दौर में नई कहानी नया रोल नंबर के साथ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 12th वालों की डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होगी यहाँ पर, 10th वालों की लिखी हो सकती है जो पुरानी है, मतलब पहले एडमिट कार्ड में जो थी वही लिखी होगी, टेंशन मत लेना। 12th वालों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। स्कूल नंबर प्राइवेट कैंडिडेट के जितना भी होता है सबका स्कूल नंबर 5 times 9 ही होता है, तो डोंट वरी, ठीक है। आपका सेंटर कोड जो भी होगा वो आपका लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम टैली कर लेना। प्राइवेट कैंडिडेट स्कूल आपका है नहीं, रेगुलर बच्चे हैं उनका यहाँ पे स्कूल, जो भी उनका स्कूल है ABCD वो सब लिखा होगा यहाँ पर। प्राइवेट कैंडिडेट का स्कूल नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आता है एग्जाम सेंटर। आपका एग्जाम कहां होने वाला है यहां लिखा होगा, ठीक है। इसको लोकेशन को ना, ये पहले भी एक बच्चे के साथ गलती हो गई थी ऐसे कि उन्होंने सोचा वो वाला एग्जामिनेशन सेंटर है उस सिटी का, जबकि वो नहीं था, कोई और था। तो प्लीज एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में ना जांच अच्छे से कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। आपको कहां पे जाना है, आप चाहे तो एक दिन पहले वहां पर पहुंच के एग्जामिनेशन सेंटर को देख लीजिए बाहर से कम कि यहाँ पेपर देने आना है हमें, और आसपास लोगों से भी कंफर्म कर लीजिए कि यही एग्जामिनेशन सेंटर है ना, कंफर्म कर लेना। जल्दबाजी में मत होना बिल्कुल भी, नहीं चाहते कि हम आपका पेपर छूट जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड ID जो भी है, खैर एक्स्ट्रा सारी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सारे लिखोगे। जैसे बच्चे का मैथ्स का पेपर है लिखा है, इसके अलावा अगर उसका कोई और पेपर होता तो यहां पर सब मेंशन होते, कब कब है ये भी मेंशन होता, ठीक है। सब पेपर की डेट यहां पे मेंशन है। बेटा ध्यान रखना इस बात को, चाहे प्राइवेट कैंडिडेट हो चाहे रेगुलर कैंडिडेट हो, दोनों का सेम एग्जाम होगा और सेम डे पर ही होगा। इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपका रेगुलर कैंडिडेट का एग्जाम अलग दिन है, प्राइवेट के लिए अलग से सीबीएसई दिन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एग्जाम में भी डिफरेंस नहीं होगा और डेट भी वही होने वाली है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद जहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां रेगुलर बच्चों का भी सेंटर हो, और जहां पे रेगुलर बच्चों का सेंटर है वहां प्राइवेट बच्चों का भी सेंटर है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते। जनरली उनको एक अलग से रूम एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। इतना हो सकता है बस, और कुछ नहीं। सेंटर सेम हो सकता है, डोंट वरी। अब मेन चीजें यहां पर काफी सारी डिटेल हमारे पास है। इसमें मेन डिटेल क्या है वो आपको बता देता हूं। बस मेन डिटेल क्या है, एक तो बच्चों क्या है, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप लाइट वियर, मतलब कोई भी लाइट कलर के क्लोथ्स, हल्के रंग के कपड़े पहन के जा सकते हैं। बहुत ज्यादा चटक मटक शरारे गरारे पहन के जाने की जरूरत नहीं है बहनों। सिंपल क्लोथ्स, लाइट कलर क्लोथ्स आप पहन के जा सकते हैं। जीन्स हो, पैंट हो, शर्ट हो, टॉप हो, कोई इशू नहीं,
बस लाइट कलर के क्लोथ होने चाहिए और डिसेंट वियर होने चाहिए, इस बात को ध्यान रख के चलना। आप पहन के जा सकते हैं पेपर देने के लिए। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो यूनिफॉर्म की नीड सिर्फ रेगुलर बच्चों को है, प्राइवेट वाले कोई भी यूनिफॉर्म या कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं, बस लाइट कलर की होनी चाहिए और डिसेंट वेयर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज है वो बता देता हूं कि आप वही ब्लू पेन, आपको पता ही है पेन वगैरह को तो आप जानते हैं ना, ठीक है। एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड अगर स्कूल का है तो आप कैरी करेंगे ट्रांसपेरेंट पाउच में। अब प्राइवेट बच्चों के पास तो आईडी कार्ड होगा ही नहीं, वो क्या कैरी करें। सारे प्राइवेट बच्चे, इस बात को ध्यान रख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को बेटा, आपका आधार कार्ड, ठीक है, और एक फोटो, वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें कैरी करनी है और कुछ कैरी नहीं करना एक्स्ट्रा। एक एडमिट कार्ड आपका, एक आधार कार्ड आपका, क्योंकि आपका आधार कार्ड ही आपका आइडेंटिटी कार्ड है, इस बात को ध्यान रख के चलना। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए आधार कार्ड ही आइडेंटिटी कार्ड होगा, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, कोशिश करना जो फोटो आपने फॉर्म में दे रखी है और जो आपकी एडमिट कार्ड में आई हुई है, अगर ये वाली फोटो हो जाती है तो बहुत बेटर है। इन केस ये फोटो नहीं है, खो गई है, गुम हो गई है या कुछ भी ऐसा है तो फिर बात अलग है अपना। फिर भी कोशिश करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फोटो एटलीस्ट यही वाली लेके जाना अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और आधार कार्ड जरूर लेके जाना, आपको भूलना मत, कहीं पता चले इसी चक्कर में आपका पेपर कैंसिल हो जाए कि आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए कि आप ही ABCD पर्सन हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। हो सकता है आपकी फोटो थोड़ी पुरानी हो, आप चेंज हो गए हो हल्के फुल्के, तो आधार कार्ड होना चाहिए प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बस यही मेन चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और इसके अलावा CBSE ने एक चीज पे और ध्यान दिया है बहुत ज्यादा, कि वेरिफिकेशन प्रोसेस की अगर नीड पड़ती है तो उसके लिए टाइमली आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। अब लास्ट चीज बता दूं, ये सिग्नेचर के बड़े सारे कॉलम है यार। ये चेक करने के बाद कि आपने जिस पेपर के लिए फॉर्म भरा था वो पेपर यहां लिखा है, ठीक है। फोटो आपकी है प्रॉपर या नहीं, वो देखने के बाद प्रॉपर फोटो है या नहीं। इस QR का कुछ नहीं करना, आप लोगों ने टेंशन मत लेना, QR का कोई रोल नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद कि सब्जेक्ट सही है, फोटो सही है, कैंडिडेट यहां पे अपने सिग्नेचर करेगा ऊपर इस जगह पर। मान लो बच्चे का नाम है ABCD, तो अपने सिग्नेचर ABCD यहां कर देगा, ठीक है। पेरेंट्स के सिग्नेचर यहां पे कराएगा, जो भी पेरेंट्स का नाम है, ठीक है, पेरेंट्स के सिग्नेचर यहां हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल तो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कोई है ही नहीं, रेगुलर बच्चों के यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंप लगी हुई है, प्रिंसिपल साइन हो चुके हैं। वो लोग चाहे तो अपने इस एडमिट कार्ड को लैमिनेट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लैमिनेट कराना चाहे करा लीजिए, बहुत हार्ड कॉपी वाला मत कराना, थोड़ा सॉफ्ट कॉपी वाला ही, मतलब सॉफ्ट वाला ही कराना, लैमिनेशन कोई इशू नहीं, ठीक है। जो प्राइवेट कैंडिडेट है उन्हें लैमिनेट कराने की नीड है, उनका जनरली एक एग्जाम है या किसी का दो है, एक या दो है और कोई एग्जाम नहीं है, कुछ का हो सकता है पांचों, ठीक है। अब सेंटर सुपरिटेंडेंट कौन है? जहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर लग रहा है उस स्कूल को कहा जाता है, या उस स्कूल के जो हेड है उसको कहा जाता है सेंटर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। आप जाएं, अच्छी बात है, आप चाहें तो वहां पर पहले जाके सेंटर सुपरिटेंडेंट की स्टैंप लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। वैसे सेंटर सुपरिटेंडेंट मना ही करेगा कि जब पेपर होगा तभी वो स्टैंप लगा देंगे, आपको पहले जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीड है भी नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंटर करेंगे या जब एग्जामिनेशन डे आप एंटर करेंगे स्कूल में, तो वहीं पर आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट की स्टैंप स्कूल अथॉरिटीज अपने आप लगाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे कोई भी स्टैंप या यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ब्लैंक ही छोड़ना, आपको कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। और प्राइवेट कैंडिडेट स्टैंप जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपकी उसी दिन लगा दी जाएगी। फिर भी आपको थोड़ा और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली उस पर चलना है, आप फोन कर लो सेंटर सुपरिटेंडेंट जहां पर भी आपका स्कूल सेंटर लगा है अपना, ठीक है, जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर लगा, फोन कर लो वहां पे, बता दो उनको कि भाई ऐसे ऐसे स्टैंप है, कब लगेगी, वो बता देंगे, अभी लगेगी या पेपर वाले दिन लगेगी, वो आपको बता देंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये थी कुछ डिटेल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और कुछ भी अनफेयर मींस मत करना, नहीं तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब चीटिंग वीटिंग ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। अच्छे से मेहनत करो बच्चों, जो भी एग्जाम आप लोगों ने भरा है बेटा अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल फेयर मींस के साथ पेपर अटेम्प्ट करें, और ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपका पेपर बहुत अच्छा और आप बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएं।
हम यही चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो अच्छा करना, और जिन जिन सब्जेक्ट का कंटेंट हम लोग दे सकते हैं हम अपने चैनल पे डेली लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।